भी बनाए, कुछ मिष्ठान भी बनाए, कुछ अलवनी भी भोग बनाए और जो सखा थे उन्होंने कहा, लाला मेरा मन है कि मैं अपने हाथ से कन्हैया को भोजन कराऊं। अपने हाथ से कन्हैया को भोजन कराऊं। आगे आगे कन्हैया के सखा जा रही हैं, पीछे से यज्ञ पत्नियां भी जा रही हैं, उनकी घरवारी भी जा रही है पंडितों की। लेकिन पंडित जी की हाथ में कलावा बंधा है ना, इसलिए बेचारे बीच में उठ नहीं सकते, बीच में बोल भी नहीं सकते। उन्होंने देखा कि आगे आगे ग्वाड़ियां निकल रही हैं, पीछे पीछे उनकी घरवारी भी जा रही हैं। लेकिन पंडित जी के हाथ में कलावा बंधा है, इसलिए बीच में उठ नहीं सकते। यज्ञ का अनुष्ठान का एक नियम होता है, कलावा यदि बंध जावे तो बीच में उठना मना है। जैसे कन्हैया के पास में आई यज्ञ पत्नियां, तो कन्हैया मुस्कुरा करके बोले, स्वागतम वो महाभागा अस्वस्थान करवाम किम। हे माताओं, आपका स्वागत है। यज्ञ पत्नियों ने कहा, उन माताओं ने, कन्हैया आपके मित्रों से पता चली कि आपको बड़ी जोर की भूख लगी है, हम आपके लिए कुछ खाने की सामग्री लाए थी, पाए लेते तो बड़ी खुशी की बात होती। कन्हैया बोले, हाँ हाँ माता जी जरूर खाएंगे। अब कन्हैया ने कहा बिल्कुल खाएंगे। तो यज्ञ पत्नियां बोली, हमारा मन है कि अपने हाथ से लाला को भोजन कराएं। कन्हैया को उन्होंने गोदी में लिया और अपने हाथ से कन्हैया को भोजन करा रही हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन एक बार ये दृश्य जरा दिल में उतार करके देखो। स्वाहा स्वाहा करते करते पंडित जी की दाढ़ी सफेद हो गई, स्वाहा स्वाहा करते करते बुढ़ापा आ गया। लेकिन कृष्ण दर्शन उनको हुआ, क्योंकि उनके मन में विद्युत्वा का मन था। मैंने एक दिन शायद आपसे कथा में कहा था कि कपड़े को साबुन से धोना तो चाहिए, लेकिन कपड़े में झाग लगा रहना नहीं चाहिए। हम लोग यज्ञ करें, अनुष्ठान करें, भागवत करावें, सत्संग करें, भजन करें, ध्यान करें, कीर्तन करें, लेकिन अभिमान रूपी झाग यदि बना रहेगा तो गोपाल दूर चला जाएगा। गोपाल की प्राप्ति हम लोगों को संभव नहीं। चतुर्वेद ब्राह्मण यज्ञ में बड़े ही विद्वान, लेकिन भक्ति से शून्य हृदय था ना, इसलिए भगवान उनको मिल नहीं सके। लेकिन उनकी पत्नियों में इतनी विद्युत्ता नहीं थी, लेकिन भक्ति भाव बड़ा सुंदर था, इसलिए भगवान उनको मिल गए। और भगवान ने कहा माताओं से, माता आपने मुझे भोजन कराया, मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। अब मेरा मन कहता है आप अपने घर को चली जाइए, अपने घर को लौट जाइए। यज्ञ पत्नियां बोली, घर को तो हम नहीं जा सकती, क्योंकि हम जब आ रही थी ना आपके पास में, तो हमारे पतिदेव ऐसे ऐसे इशारा कर रहे थे और हम जाएंगे तो प्रवेश नहीं करने देंगे गोपाल। तो कन्हैया मुस्कुरा करके बोले, माताओं मेरे चरणों में प्रेम करने वाले की पति ज्यादा सम्मान करते हैं, कम नहीं। क्योंकि जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करई सब कोई। राम जी की जिस पर कृपा हो जाए, आहा सारी दुनिया ये तू ना रूठा चाहिए। राम जी की जिस पर कृपा हो जाए, उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, और राम जी ने जिसकी उपेक्षा कर दी, उसका संसार में कोई मित्र नहीं हो सकता। भगवान ने एक पत्नियों को अपने पतियों के पास में जाने का आदेश दिया, लेकिन पत्नियां जैसी अपने पतियों के पास में आई, वो यज्ञ पत्नियां, तो
उन ब्राह्मणों के मन में बड़ी गलानी हुई और बोले, दिग्जन्म न सुहृद विद्यां दिग्वृतम दिग्बहुज्ञातां दिक्कुलं दिक्क्रियादक्षं विमुखाय तदक्षुजी। उन ब्राह्मणों ने मन में सोचा, राम राम राम, हमारा जीवन भी कोई जीवन है जहाँ गोविंद के चरणों में जिसका प्रेम न बढ़े। ऐसी विद्या को धिक्कार है, ऐसे ऊंचे कुल को भी धिक्कार है जहाँ गोविंद के चरणों में जिसका प्रेम न बढ़े। और उन्होंने अपनी पत्नियों का सम्मान किया। देवियों, हो तो तुम हमारी धर्म पत्नी, लेकिन गुरु का भाव मेरे मन में तुम्हारे प्रति जागृत हो रहा है। ऐसा कहकर के उन्होंने अपनी पत्नियों का सम्मान किया। और एक बात कहूं, विश्व का एकमात्र सनातन धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहां नारियों का सर्वाधिक सम्मान है। हमारे शास्त्र मनुस्मृति में तो लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवतः यत्र तास्तु पूज्यन्ते सर्वा सत्सरा फला क्रिया। ध्यान देना, जिस घर में नारी का सम्मान है, जिस घर में नारी का आदर है, वहाँ समस्त देवता निवास करते हैं। और जहाँ नारी का अनादर हो जाए, जहाँ नारी का अपमान हो जाए, वहाँ सभी सत्कर्म व्यर्थ चले जाते हैं। सज्जनों, कल से लेकर के आपने जो अभी तक कथा सुनी, ये मेरे गोविंद की बाल लीलाएं थी, जिनको कथा को स्पर्श करते हुए मैंने आपसे निवेदन किया। लेकिन भगवान अब जिस लीला को बताने जा रहे हैं, ये भागवत का सबसे बड़ा, सबसे अद्भुत और सबसे समझने वाला प्रसंग है। इसको हम बोलते हैं रासपंचाध्यायी, रास लीला की कथा। तो आइए, रास लीला को श्रवण करने से पहले 2 मिनट बाड़ी को पवित्र बनाएं, बाड़ी को निर्मल बनाएं, मेरे गोविंद के नाम का गान करें। और सुनो, हमारे वृंदावन को बड़ा ही प्रसिद्ध भजन है, सभी लोग ताली बजा करके गाएं। हाँ। मनमोहन बेगर गो बारे ते, 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 परमात्मा के कीर्तन में तो आनंदित होकर के नृत्य करना चाहिए। संकोच करना है तो दुनिया के गाने के लिए करो, लेकिन भगवान के कीर्तन में संकोच कैसा। मन मोहन
भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान की कथा का रसप्लावन करें, भगवान का कीर्तन करें, भगवान का भजन करें, जीवन का सुख मिले। एक निवेदन आपसे कर दूं, बिल्कुल ध्यान से सुनने की कथा। एक निवेदन आपसे कर दूं, भगवान ने जिन गोपियों के साथ में रास विहार किया, एक कोई साधारण गोपी नहीं थी। हाँ, भगवान राम जी जब 14 वर्ष के लिए वन में पधारे ना, तो दंडकारण्य में जितने भी दाढ़ी वाले महात्मा जी थे, उनके मन में भाव जगा कि माता जानकी जी की तरह हम भी स्त्री रूप में रह करके राम जी की सेवा करते तो कैसा होता। तो जितने भी दंडक वनवासी ऋषि थे, वो समस्त ब्रज में गोपी बन करके आ गई। इतना ही नहीं, भगवान ने जब बामन भगवान का अवतार लिया था ना, राजा बलि की एक मंडप में पधारे थे, तो वहां जितनी भी दैत्य कन्याएं थी, उनके मन में ये भाव जगा कि हमको मिलते तो कैसा होता। तो जितनी भी दैत्य कन्याएं थी, वो समस्त ब्रज में गोपी बन करके आ गई। इतना ही नहीं, भगवान ने कछुआ का रूप धारण किया था ना, और अब मद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करके समुद्र मंथन कराया। तो जितनी भी वहां मत्स्य कन्याएं थी, उनके मन में ये भाव जगा कि ये हमको मिलते तो कैसा होता। तो जितनी भी वहां मत्स्य कन्याएं थी, वो समस्त ब्रज में गोपी बन करके आ गई। इतना ही नहीं, हमारे जो वेद है ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेद और वेदांतों में 1 लाख मंत्र हैं। वेद में 3 कांड हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। वेद में 16,000 मंत्र उपासना कांड के हैं, 4,000 मंत्र ज्ञान कांड के हैं और 80,000 मंत्र कर्म कांड के हैं। तो वेद के जो 80,000 कर्म कांड के मंत्र हैं, वो साक्षात ब्रज में गोपी बन करके आ गई। कोई किसी की पत्नी, कोई किसी की बेटी, ये भिन्न बात है, लेकिन इनके आने का जो प्रयोजन है वो केवल कृष्ण की प्राप्ति है और कोई प्रयोजन नहीं है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ढीली काय को बोलती हो, हैं? जोर से बोलो ना, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब हुआ ऐसा, बिल्कुल ध्यान से सुनने की कथा। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, भगवान यमुना के किनारे खड़े हो गए और वेणु का, मुरली का उन्होंने निनाद किया। अब कृष्ण हैं एक, बजने वाली मुरली भी एक और गोपियां हैं अनेक, लेकिन उन लाखों गोपियों को उस मुरली की ताल में अपना अपना नाम सुनाई देता है। गोविंद मुझे बुला रही हैं, गोपाल मुझे बुला रही हैं, ऐसा लगा। निसम्मगीतं तदलंगवर्धनं ब्रजस्यानाम कृष्णग्रहीतमानसा आलम्बन्यं नमिलक्षदोत्तम सहयात्रकान्तो जबलोलकुण्डला। एक गोपी अपने घर में झाड़ू लगा रही थी, घर में मुरली सुनी, झाड़ू हाथ में ही है, उसी परिस्थिति में दौड़ पड़ी गोविंद से मिलने के लिए। एक गोपी अपनी आंखों में काजल लगा रही थी, अंजन ते काचलोचने, मुरली सुनी, एक में लगाया दूसरे में लगाया ही नहीं, और दौड़ पड़ी गोविंद से मिलने के लिए। एक गोपी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी,
मुरली सुनी, बच्चे को कब पालना में डाल दिया पता नहीं, और दौड़ पड़ी गोविंद से मिलने के लिए। एक गोपी गाय धो रही थी अपने घर में, दुहंतु अभियु काश्चित। मुरली सुनी, बर्तन उधर ही पटक दिया और दौड़ पड़ी गोविंद से मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि को जड़ को चेतन ना जानता कजो बिरही जन। एक बात कहूं, परमात्मा से मिलने की तड़फन जब हृदय में जगती है तो श्रृंगार करने की फुर्सत किसको है, हैं? हम तो मंदिर में भी दर्शन करने जाएंगे ना तो आधा घंटे पहले से पाउडर रगड़ेंगे मुंह पे। तो मंदिर में भगवान को देखने जा रहे हैं कि किसी को दिखाने जा रहे हैं? यदि वास्तव में परमात्मा से मिलने की तड़फन जब हृदय में जगती है तो मैं क्या हूं, क्या कर रहा हूं, पता नहीं चलता। जैसे भगवान के पास में आई गोपियां तो 7 वर्ष के कृष्ण मुस्कुरा करके बोले, स्वागतम स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम गर्वाणि वा ब्रजस्यानां मयं कश्चिद् भ्रूतागमन कारणम। हे देवियों, आपका स्वागत है। गोपियां बड़ी खुश हुई, हमारा नाम मुरली में गाया और हम सब छोड़ छाड़ के चली आई, तो कैसा स्वागत कर रहे हैं हमारा। लेकिन भगवान ने कहा, यहाँ आई हो ये तो स्वागत की बात है, लेकिन भ्रूतागमन कारणम, क्यों आई हो ये बताना पड़ेगा। गोपियां बोली, हम बताएं क्या? इन्होंने मुरली बजाई और हम चलिए, इसका मतलब क्या? भगवान पहले जीव को बुलाते हैं, जीव आ जाए तो स्वागत भी करते हैं, फिर टोक पीट करके देखते हैं कच्चा है कि पक्का। क्योंकि भगवान ने सोचा इनके आने में कोई सांसारिक वासना छुपी होगी तो आना तो व्यर्थ है, इसलिए भगवान ने कहा तुम्हें इस रात्रि में नहीं आना चाहिए था। रजन्येसा घोर रूपा घोर सप्त निवेशिता, ये रात्रि कितनी घोर रूपा है। बड़े बड़े हिंसक पशु पक्षी वन में रहते ही हैं। ये रात्रि कितनी घोर रूपा है, बड़े बड़े हिंसक पशु पक्षी वन में रहते ही हैं, और आप सबको छोड़ करके मेरे पास में चली आई, कितनी बड़ी गलती की, जाओ लौट जाओ। ओहो, भगवान बोले अभी मैं समझा गोपियों से, आप इसलिए लौटना नहीं चाहती कि आपने कभी वन नहीं देखा, बगीचा नहीं देखा, तो दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, चंद्रमा के द्वारा रंजित जो बने हैं इसको आपने भली बात ही देख लिया, अब अपने घर को चली जाइए, अपने घर को लौट जाइए। ओहो, अभी मैं समझा आप इसलिए घर जाना नहीं चाहती कि आपके पतिदेव सुंदर नहीं हैं। देवियों, पति कैसा भी हो परंतु स्त्री को कभी पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। पति रोगी हो गया हो, कदाचित वृद्ध हो गया हो, कदाचित गरीबी उस पर आ गई हो, फिर भी कभी स्त्री को कभी पति का परित्याग नहीं करना चाहिए। फिर भगवान उनको एक कथा सुनाने लगे। देखो, एक पतिव्रता स्त्री थी, पतिदेव की बड़ी सेवा करती थी, और पति बेचारा गरीब था, जंगल में जाता और जंगल में लकड़ी बीन करके लाता, 10-15 रुपए की लकड़ी बिक जाती, उसी से परिवार का पालन करता। बड़ा सीमित परिवार था। पति पत्नी और एक 1.25 वर्ष का बालक, 15 महीने का बच्चा, 15 महीने का बच्चा। अब एक दिन वो ऐसी लकड़ी लेकर के आया, उसका पति लकड़ी का गट्ठर द्वार पर डाल दिया, अंदर जाकर के देखा तो पत्नी चावल में से कंकड़ निकाल रही है। पति वहीं पर बैठ गया और बेटे बेटी सो गया। पत्नी ही की गोदी में सिर रख लिया और वहीं उसको नींद आ गई। अब पत्नी ने चावल की थाली पास में रख दी और पतिदेव को पंखा करने लगी। पतिदेव को पंखा करती। अब उसने देखा, सजनों, उसके घर में रोज हवन होता था,
हवन करने से घर में समृद्धि बढ़ती है। और जिसके घर में रोज हवन होता है वहां अग्नि कुंड में अग्नि जलती रहती है। अब उसने देखा कि मेरा बालक अग्नि कुंड के पास में जा रहा है, कहीं ये उसमें पलट ना जाए। लेकिन पति अभी आकर के सोए हैं, इनको जगाऊं कैसे? यदि जगाने जाती हूं तो मेरा प्रतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा, और यदि नहीं जगाती हूं तो मेरा बालक भले ही जल करके राख ना हो जाए। ऐसा वो पतिव्रता स्त्री अपने मन में विचार ही कर ही रही थी कि उसका बालक तुरंत अग्नि कुंड में झांकने लगा और तुरंत उसमें पलट गया। उस स्त्री ने अपनी आंखों को बंद कर लिया और मन में सोचा, मेरा बालक भले ही जल करके राख हो जाए पर मैं अपना पतिव्रता धर्म नष्ट नहीं कर सकती। 1 घंटे के बाद उसकी पति की नींद खुली और पत्नी दौड़े दौड़े अग्नि कुंड के पास में गई तो देखा अग्नि कुंड में अग्नि जल रही है, लेकिन जलती हुई अग्नि में उसका बालक किलोल कर रहा है, जलती हुई अग्नि में उसका बालक खेल रहा है। ये होता है पतिव्रता धर्म। पतिव्रता धर्म के प्रभाव से जलती हुई अग्नि चंदन के समान शीतल हो गई। ये होता है पतिव्रता धर्म। और आप पतियों को छोड़ करके मेरे पास में चलिए, कितनी बड़ी गलती की। जाओ, लौट जाओ। भगवान गोपियों ने कहा, हमसे ऐसी बात मत करो कन्हैया, हम घर को जाना नहीं चाहती। और आप तो वेद में कहती हो, वेदांत में कहती हो कि शरण में आने वाले को मैं कभी छोड़ती नहीं, मैं छोड़ता नहीं। और हम आपकी शरण में आ गए तो हमको घर जाने के लिए कह रहे हैं, क्यों? ये प्यार घर जाने को राजी नहीं। और आपने कथा बहुत अच्छी सुनाई हमें पतिव्रता स्त्री की, ऐसी 10-5 कहानियां तो हम भी जानते हैं। भगवान बोले, और जानती हो तो सुनाओ, मैंने क्या मना किया है? वो गोपियां बोली, एक देखो एक पतिव्रता स्त्री थी, पतिदेव की बड़ी सेवा करती थी, नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती हंसाती नचाती सुलाती, खूब सेवा करती पतिदेव की। और पति बेचारा गरीब था। पति ने कहा, मेरे को तो परदेश जाना ही पड़ेगा धन कमाने के लिए। तो पत्नी बोली, आपके बगैर तो मैं रह नहीं सकती। तो पति ने कुम्हार से अपनी मिट्टी की मूर्ति पत्नी को बनवा करके दे दी, इसमें मैं बैठा हूँ, इसको मैं समझ करके पूजना। अब वो पतिदेव चले गए धन कमाने के लिए परदेश, और पत्नी ने अपने प्रधान द्वार को बंद कर दिया और पतिदेव की मूर्ति की पूजा करती। पतिदेव की मूर्ति को नहलाती धुलाती खिलाती पिलाती हंसाती नचाती सुलाती, खूब सेवा करती। अब 1 बरस के बाद उसके पतिदेव घर लौट करके आए और साकट खटखटाते हुए बोले, खोलो जी मैं आ गया। अब वो पतिव्रता स्त्री पतिदेव की मूर्ति की पूजा कर रही थी। सोचा, मैं मूर्ति की भगवान की अपने पतिदेव की मूर्ति की पूजा कर रही हूँ, पता नहीं द्वार पर कौन आया है, यदि छोड़ करके जाऊंगी पूजा तो मेरा पतिव्रता धर्म नष्ट हो जाएगा। 1 घंटे तक वो पतिदेव साकर खटखटाते रहे, लेकिन वो खोलने नहीं गई। तो गोपियां बोली कन्हैया से, आप बताओ उसको खोलने जाना चाहिए कि नहीं? भगवान बोले, तो बड़ी सीधी सी बात है, जब असली पति आ गए तो मिट्टी के पतियों की सेवा क्यों करना है? तुरंत खोल करके उनका स्वागत करना चाहिए। सो गोपियां बोली, आपने अपने ही श्री मुख से उत्तर दे दिया। अभी तक हमने भी मिट्टी के पतियों की सेवा करी थी, लेकिन आत्मा का पति तो केवल गोविंद है, और जब आत्मा का पति गोविंद मिल गया तो हमारे इन मिट्टी की पतियों की सेवा करने के लिए हमें क्यों भेज रही हो? मीराबाई से लोगों ने कहा, इतना अच्छा खानदान मिला है तुम्हें, इतना अच्छा सुंदर पति मिला है तुम्हें, तुम तो खुशियां मनाओ। तो मीरा जी ने बहुत सुंदर बात कही, ऐसे बर को क्यों बरे, ऐसे बर को क्यों बरे, जो जन्मे और मर जाए, बरवरिये गोपाल को
जस छोड़ लो हमारा हो जा। मीरा जी से कहा, मीरा जी ने कहा ऐसे वर को वरण करने से क्या फायदा कि आज वरण किया 10 दिन बाद वेदव्य देखना पड़े, इसलिए मैंने तो गिरधर गोपाल को वरण कर लिया। इसलिए तो मीरा जी कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा गोपाल दूसरा न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरा पति होई। गोपाल दूसरा न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरा पति होई। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई अमृत फल होई, तो बेल फैल गई अमृत फल होई। ये तो सभी लोग ताली बजा करके जय हो। ये तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट जाके सर मोर मुकुट मेरा पति। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरा पति होई। संतन डिंग बेट बेट लोक लाज कोई, संतन जग बेट बेट लोक लाज कोई। दास मीरा लाल गिरधर तारो भमोई, गिरधर लाल तारो भमोई। गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर मोर मुकुट मेरा पति होई। जाके सर मोर मुकुट मेरा दही की मथान बड़े प्रेम से बिलोर, दही की मथान बड़े प्रेम से बिलोर, माखन सब काढ़ लियो छाछ पिए कोई, माखन सब काढ़ लियो छाछ पिए कोई, माखन सब काढ़ लियो छाछ पिए कोई, माखन सब काढ़ लियो छाछ पिए कोई। देखो चढ़ जाए दुकान दूसरा न कोई, जाके सर मोर मुकुट
सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई अमृत फल हुई। दही की मथानी बड़े प्रेम से बिलोई, माखन सब काढ़ लियो छाछ पिए कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जय हो, जय हो। आत्मा का पति तो केवल गोविंद के अलावा कोई हो नहीं सकता। लेकिन जब भगवान ने जब गोपियों की वास्तविक मनस्थिति का परिचय देखा तो जितनी गोपियां थी ना उतने कन्हैया प्रकट हो गए, उतने ही रूप धारण कर लिए मेरे कन्हैया ने। और दो दो गोपी बिच बिच माधव, दो गोपी फिर कन्हैया, दो गोपी फिर कन्हैया। लेकिन भगवान तो इस भाव से राज कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान देना, भगवान तो इस भाव से राज कर रहे हैं कि ये जीव हैं और मैं ईश्वर हूँ। लेकिन गोपियों को थोड़ा अभिमान हो गया। अभिमान किसी भी प्रकार का मेरे गोपाल को अच्छा नहीं लगता। अभिमान क्या हुआ मालूम है? हम ज्यादा सुंदरी हैं, हमारे सौंदर्य पे मोहित होकर के राज विहार कर रही हैं। अरे भगवान कोई चमड़ा थोड़ी ना देखते, गोरा है कि काला। भगवान ये भी कभी नहीं देखते कि 2000 की साड़ी पहने हो कि 200 की। भगवान ये भी कभी नहीं देखते कि सोने का हार है कि रोल्ड गोल्ड का है। भगवान ये भी कभी नहीं देखते कि 5000 कमाते हो कि 5 पैसे। भगवान ये जरूर देखते हैं कि तुम्हारा मन कैसा है, तुम्हारे विचार कैसे हैं। जय हो, जय हो। मन निर्मल होता तो बोलते, अभिमान तो किसी भी प्रकार का अच्छा नहीं। अच्छा गोपियों को अपमान, अच्छा राधा रानी को थोड़ा मान हो गया। राधा रानी बोली अच्छा हम में और इन गोपियों में कछु अंतर ही ना है, जैसे इनके संग राज करें वैसे ही हमारे संग। तो गोपियों को अभिमान को दूर करने के लिए, राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। अभी तो भगवान गलवैया देकर के राज विहार कर रहे थे, लेकिन जब भगवान दिखाई नहीं दिए तो गोपियां इधर उधर ढूंढने लगी। हे गोपाल कहाँ हो, हे मधुसूदन कहाँ हो, हे गोपाल ए माधव कहाँ हो। सब जगह ढूंढा पर कन्हैया नहीं मिले। तो पीपल का वृक्ष आगे मिल गया, उसी से पूछने लगी आपने कहीं गोपाल को देखा हो तो बताओ कहाँ चले गए। गोपियों ने कहा आकर के हमें दर्शन दो गोपाल, क्योंकि हम तो आपकी बिना मोल की दासी हैं गोपाल, बिना मोल की दासी। और यदि तुम ये सोचते होगे कि गोपियों तुम्हारा भाव मेरे प्रति सच्चा नहीं है, सच्चा भाव तो आदरणीय श्री दशरथ जी महाराज का था। और जब दशरथ जी महाराज को ये पता चला कि आग्रह पे राम जी लौट करके नहीं आए, तो राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हर रघुवर बिरहे, राव गयऊं सौर धाम। राम राम कहते कहते दशरथ जी का प्राणांत हो गया था। तुम यदि ये सोचते हो कन्हैया कि तुम हमारे भक्त भी हो, तो हमारे वियोग में तुम्हारे प्राणांत क्यों नहीं गए, तुम्हारे प्राण क्यों नहीं निकल गए दशरथ जी की तरह। यदि आप ऐसा सोचते हो कन्हैया तो हम तो इतना ही कहेंगे, भले ही दशरथ जी महाराज आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रहे, लेकिन माता जानकी जी ने अशोक वाटिका में कितने दिनों तक अपने शरीर को सुरक्षित रखा। हनुमंत लाल जी को जब गले से लगा करके राम जी ने पूछा मेरे वियोग में जानकी की परिस्थिति क्या है, प्राण निकल गए होंगे, तो हनुमंत लाल जी महाराज ने बहुत सुंदर बात कही। नाम बहारो दिवस से ध्यान तुम्हारो कपाट, लोचन निधि पद जंत्रत, प्राण जाए कहीं बाट। आपका नाम रूपी द्वार, ध्यान रूपी ताला, निर्ध्यासन रूपी दरवाजा माता जानकी के प्राणों को निकलने नहीं देता, तो निकले कैसे। बिल्कुल वही परिस्थिति हमारी है गोपाल, क्योंकि आपकी जो कथा है वो अमृत प्रदान करती है, जीवन के तमोगुण को दूर करती है।
इसलिए आकर के हमको दर्शन दो गोपाल, क्योंकि हम तो आपकी बिना मूल की दासी हैं गोपाल। जैसे भगवान ने गोपियों के वास्तविक मनस्थिति का परिचय देखा तो मेरे कन्हैया गोपियों के सम्मुख प्रकट हो गए। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, गोपियों को ऐसा लगा कि जैसे हमारे प्राण हमको वापस मिल गए हो क्या। कोई चमर डुलाने लगी, कोई तांबुल समर्पित करने लगी, और कोई तो ऐसे देख रही है जैसे खाई जाएगी क्या। कन्हैया बोले ऐसे क्या देखती हैं आप? बोले एक प्रश्न पूछने का मन हो गया। कन्हैया बोले कहो। बोले भजतोनु भजनते को एक एतर्दि विपर्जयम नोपवांस परम प्रोक्त। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भजन करने वालों का भजन करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसको हमने प्रेम किया उसने हमें प्रेम तो किया नहीं, तकलीफ और दी। इसमें से आप कौन से नंबर के हो? क्यों बता दीजिए। क्योंकि हमने तो आपसे प्रेम किया, अपना सर्वस्व त्यागा, और आप हमको रोती बिलखती छोड़ करके चले गए, प्रेम तो किया नहीं। भगवान बोले हमारी समग्र परीक्षाओं में तुम पास हो गोपियों, और हम राज विहार करेंगे। और काम पर विजय प्राप्त करने के लिए भगवान जब राज विहार करने लगे तो पूरा ब्रह्मांड थिरकने लगा, पूरा ब्रह्मांड थिरकने लगा। और काम पर विजय प्राप्त करने के लिए कन्हैया जब राज विहार करने लगे तो ब्रह्मा जी, वरुण जी, यम जी, कुबेर जी, सूरज जी, चंदा जी, जितने जी थे ना वो सब मानो नाचने लगी। राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाच गोपी। राधा नाचे, राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाच गोपी। मन मेरा बन गया सखी पावन कृष्ण नाचे नाचे गोपी जल, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। नाचे नाचे गोपी जल, मन में बन गयो सखी पावन वृंदावन। कृष्ण नाचे नाच गोपी, नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जल, मन में बन गयो सखी पावन वृंदावन। मन में बन गए सखी पावन वृंदावन। मन में बन गए सखी पावन वृंदावन। कृष्ण नाचे नाचे गोपी जल, मन में बन गयो सखी पावन वृंदावन। सूरज नाचे, चंदा नाचे, नाचे तारा गण। गंगा नाचे, यमुना नाचे, नाचे नंदे गण। मन में बन गयो सखी पावन वृंदावन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे नाचे गोपी जल, मन में बन गयो सखी पावन वृंदावन।
नाचे नाचे गोरे जल मन में रोकन करो चकेरे काबर बंदा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोरे मन में रोकन करो चकेरे काबर बंदा मेरे रोकन करो चकेरे काबर बंदा मेरे रोकन करो चकेरे काबर बंदा काबर बंदा काबर बंदा काबर बंदा भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, ऐसा राज विहार हुआ, रासलीला ऐसी रासलीला हुई कि देवता लोग आश्चर्य में पड़ गए, देवांगनाएं मूर्छित हो गई, चंद्रमा सुसंकित हो गया। और वर्णन तो आता है गर्ग संहिता आदि में कि भोलेनाथ भी रासलीला का दर्शन करने के लिए आए और उन्हें भी गोपी भाव प्राप्त हुआ और उन्होंने गोपी का रूप लेकर के रासलीला का दर्शन किया। बोले गोपेश्वर महादेव की जय हो। लेकिन इन प्रसंगों का वर्णन कर रहे थे सुखदेव स्वामी, तो परीक्षित ने एक बीच में प्रश्न कर दिया जो सुनने योग्य है। परीक्षित ने कहा, क्षमा करना गुरुजी, मेरी समझ में ये चरित्र नहीं आया, क्योंकि संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाये तरसजा अवतीर्णो ही भगवान अंशे जगदीश्वर। संस्थापनाय धर्मस्य प्रथमाय तरस्य अवतीर्णो हि भगवान् अंशे जगदीश्वरः। वो धर्म का रक्षक, धर्म का व्याख्याता कृष्ण पराई स्त्रियों के गले में गलबैयां देकर के राज विहार करे, एक कहाँ का धर्म है गुरुजी? क्योंकि आगे तो कलयुग आ रहा है और कलयुग में तो लोगों की बड़ी विचित्र बुद्धि होगी। कलयुग में तो लोगों की बड़ी विचित्र बुद्धि होगी। कलयुग में यदि कोई धर्म का काम कर ले, तो ये धर्म का काम कर ले तो बार बार कहना चाहिएगा, और 10 आदमी सुन ले तो अच्छा हमने ऐसा काम किया। और कोई पाप का काम होगा तो पड़ोसी को भी पता नहीं चलने देगा। उन्हें तो लीक पॉइंट चाहिए, निम्न स्तरों की बातों को बड़ी जल्दी ग्रहण करेंगे कलयुग के लोग, और करेंगे तो सब प्रमाण, मेरा प्रमाण की नहीं कह देंगे। बड़े जिन रास्तों से जाए, छोटे को उन्हीं रास्तों से जाना चाहिए, क्योंकि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन मन सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश जीव है, कृष्ण है ईश्वर, हम हो गए उनके अंश। कृष्ण ने लाखों गोपियों के साथ में राज विहार किया, हम 2-4 के संग कर लें तो क्या बुराई है? और ऐसा अनुकरण करने के लगे कलयुग के लोग। तो मैं आपसे प्रश्न करता हूँ महाराज, क्या धर्म में गंदगी नहीं आ जाएगी? क्या धर्म प्रदूषित तो नहीं हो जाएगा? इसलिए आप मेरे को बताएं कि मेरे भगवान ने ऐसा क्यों किया। इस प्रश्न को सुनकर के सुखदेव स्वामी गंभीर हो गए, और सुखदेव स्वामी ने जो जवाब दिया है ना सज्जनों, वो सुनने योग्य है। कितना सुंदर जवाब दिया है। सुखदेव जी ने कहा, धर्म व्यतिक्रमो दृष्टः, धर्म व्यतिक्रमो दृष्टः ईश्वरनां च साहसं तेजसां न दोषाय बहिनी सर्वभुजो यथा। बोले राजन, ईश्वर कोटि के जो महापुरुष होते हैं, हमारे नेत्रों में यदि उनके प्रति कुछ दोष लगता है तो उनको दोष इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो ईश्वर हैं। अग्नि है ना, अग्नि में आप शुद्ध चीज जलाओ चाहे अशुद्ध चीज जलाओ, शुद्ध चीज जलाने से अग्नि कभी शुद्ध नहीं होगी और अशुद्ध चीज जलाने से अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होगी, क्योंकि शुद्धता और अशुद्धता से परे उसका रूप है, वो तो नित्य ही शुद्ध है। क्योंकि दूसरी बात,
कर्तृत्व अभिमान से वो परे है। और आपने कहा कि जो ईश्वर ने किया वो मनुष्य को करना चाहिए, तो सुखदेव स्वामी बोले मैं इसका विरोध करता हूँ। जो ईश्वर ने किया वो मनुष्य को कभी नहीं करना चाहिए। और करेगा तो बताओ शंकर जी कौन है? बोले ईश्वर हैं। भोलेनाथ कौन है? बोले ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। तो समुद्र में से जितना विष निकला था भोलेनाथ पूरा विष पान कर गए। अब शंकर जी भगवान हैं तो 10-20 हजार टन जहर पी गए होंगे, और तुम उनके अंश हो तो तोला दो तो तोला पी करके देख लो। शंकर जी ने विष पिया तो बुखार भी नहीं आया, और हम विष पिएंगे तो 1.5 मिनट में राम नाम सत्य हो जाएगा। तो जो ईश्वर ने किया वो हम कैसे कर सकते हैं राजन? हमारी सामर्थ्य नहीं है करने की। हाँ, ईश्वर का वचन सत्य है। 24 अवतारों में 2 ही अवतार श्रेष्ठ हैं, श्री रामावतार और श्री कृष्ण अवतार। और आश्चर्य की बात, राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निवेश, इनकी नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम के नेत्रों में गंभीरता है और कृष्ण के नेत्रों में चपलता। राम ने जो किया है वो हमें करना चाहिए, और कृष्ण ने जो कहा है वो हमें करना चाहिए। जय हो, जय हो। राम के किए हुए को करो, राम के किए हुए को करो, और कृष्ण के कहे हुए को करो। कृष्ण का करना बड़ा मुश्किल है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नाभि माथा। राम जी हमारे प्रातः काल उठते हैं, माता पिता गुरु को प्रणाम करते हैं। बताओ ये काम हम कर सकते हैं कि नहीं? सवेरे उठिए, मातृदेवो भवो, पितृदेवो भवो, आचार्य देवो भवो, ये काम हम कर सकते हैं। लेकिन 7 दिन के कृष्ण ने पूतना मार दी, ये काम हम नहीं कर सकते। 7 दिन का बच्चा इतने विशाल पूतना को मार रहा है, ये मनुष्य तो नहीं कर सकता। 6 महीना का बच्चा सक्रासुर मार रहा है, साल भर का बच्चा तृणावर्त मार रहा है। ब्रजमंडल में 2 बार आग लगी, दोनों बार अग्नि को मेरे कन्हैया ने पी लिया, ये मनुष्य तो नहीं कर सकता। हाँ, कृष्ण का ईश्वर का वचन सत्य है। कन्हैया के मुख से निकली हुई गीता, आहा, एक बात कहूं, गीता का एक एक शब्द स्वर्ण जटित है सज्जनों। आपके मन का ऐसा कौन सा टेंशन है, ऐसे कौन सी टेंशन की स्थिति है जिसे गीता 1-1.5 मिनट में खत्म ना कर देती हो। आप कोई भी ग्रंथ पढ़ें, आत्मोपदेश की बात यदि आएगी तो आपको लगेगा कि ये गीता का ही उच्छिष्ट है और कुछ नहीं। गीता परिपूर्ण ग्रंथ है। गीता सुगीता कप्रत्यव्या कमन्य शास्त्र विस्तरैहि या स्वप्न पद्मानवनावस्य मुख पद्मा बनस्तम। साक्षात गोविंद के मुख कमल से निकली गीता, क्योंकि गीता मेरे गोविंद के जीवन के अनुभव है। गीता मेरे गोविंद की जीवन की डायरी है। और तीसरी बात, अंश। अंश मतलब थोड़ा होता है। जैसे हम लोग गंगा में स्नान करके नहाते हैं ना, हर हर गंगे करके नहाते हैं। चाहे वो रुद्रप्रयाग हो, चाहे कर्णप्रयाग हो, चाहे ऋषिकेश हो, चाहे पटना हो, चाहे पटना हो, चाहे कलकत्ता महानगर का महागंगा नाला है, सब गंगा जी में ही तो जाता है। फिर भी हम कहते हैं हर हर गंगे, क्योंकि लिखा है गंगे गंगे त्रिपुरात योजना नाम 70 रुपये। 400 कोस की दूरी पर भी हम 100 बार यदि गंगा 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 नामोच्चारण करें तो एक बार गंगा स्नान करने का फल मिल जाता है। सज्जनों, राजन, एक काम लीला नहीं, काम को जीतने की लीला थी। कामदेव आया तो मेरे प्रभु ने उसे आकाश में उल्टा ही लटका दिया। हजारों नारियों के स्त्रियों के मध्य में रह करके कन्हैया ने काम को आने नहीं दिया, काम को परास्त कर दिया। कोई कहता हम हलवा नहीं खाते। अरे खाओगे कहां से, तुमको मिलता ही नहीं है। नहीं खाना तो वो है ना कि होने पर भी इच्छा नहीं होगी। हम तो ब्रह्मचारी हैं, बेटे किसी ने दही नहीं, विवाह करने कोई आया नहीं, तो ब्रह्मचारी तो आप ही रहोगे। लेकिन सच्चा ब्रह्मचारी कौन?
असंख्य सुंदरियों के मध्य में जो काम को जीते, और ऐसा ब्रह्मचारी सिवाय कन्हैया के अलावा कोई हो नहीं सकता, इसलिए तो इनका नाम योगेश्वर है। और इस रासलीला की कथा को जो श्रवण करता है, चिंतन के माध्यम से अपने हृदय में उतारता है, उसको क्या होता है, बोले भगवान की पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है, बुद्धि भगवानमयी हो जाती है, और हृदय का जो सबसे बड़ा रोग काम है, वो काम हमेशा के लिए निकल जाता है। क्योंकि जब भगवान के पास में जाते हैं तो सबसे बड़ी बाधा काम की होती है। जब भगवान की शरण में जाते हैं तो भगवान काम का विनाश करते हैं, तो जीव और ईश्वर का विशुद्ध मिलन हो जाता है। यही रासलीला का प्रसंग है, यही मार्मिक भाव हमारे संतों ने, मनुष्यों ने बताया। अब आज तो बड़ी धूम धड़के की कथा है। भगवान जल्दी जल्दी जाएंगे, मामा राक्षसों को मारेंगे, मामा कंस का भी उद्धार करेंगे, और रुक्मिणी के साथ में मेरी कन्हैया का बड़ा विधि से विवाह होगा। तो आगे की कथा को श्रवण करने से पहले 2 मिनट वाणी को पवित्र बनाएं, वाणी को निर्मल बनाएं, गोविंद की नाम का गान करें। सभी लोग ताली बजा करके गाएंगे। राधा के मन में, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी। राधा के मन में बस गए श्याम बिहारी, राधा के